प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंच गए हैं। शनिवार को वह योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम विशाखापत्तनम में रामकृष्ण समुद्र तट से भोगपुरम तक 26 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सुबह 6 से 8 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आंध्र प्रदेश में बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योग के महाकुंभ में शामिल होंगे। पीएम मोदी इस दौरान यहां 3 लाख से अधिक लोगों के साथ योग करेंगे। योग के इस महाकुंभ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। भारत इस अवसर पर दुनिया भर में 191 देशों के 300 शहरों में योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अगली बड़ी खबर, जहां अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलीपुर बूट-शर्की में विकास योजनाओं को लेकर गड़बड़ियों की परतें अब खुलने लगी हैं। ग्राम प्रधान इसरार पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पंचायत निधि से कराए गए कार्यों में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत द्वारा कराए गए अधिकांश विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण, नाली निर्माण और तालाब संरक्षण आदि सिर्फ कागजों पर पूरे दिखाए गए हैं, जबकि धरातल पर उनकी गुणवत्ता और उपस्थिति बेहद खराब या नगण्य है। गांव के जागरूक नागरिकों ने बताया कि कई ठेकेदारों को बिना कार्य कराए भुगतान किया गया और कार्यों में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता बेहद घटिया थी। इससे स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान इसरार की मिलीभगत से ये सब हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह पूरा खेल योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि सरकारी धन को निजी लाभ में बदला जा सके। पंचायत के फंड का दुरुपयोग कर गांव के विकास कार्यों को ठप कर दिया गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अलीपुर बूट-शर्की पंचायत में कराए गए सभी कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी ग्राम प्रधान इसरार सहित अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जनता के पैसों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। संवाददाता ताज मलिक, क्राइम रिपोर्टर, अमरोहा। उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के रहरा रोड स्थित शाहपुर गांव में झोलाछाप डॉक्टरों का नेटवर्क खुलकर फल फूल रहा है। सड़क के दोनों ओर दर्जनों फर्जी क्लिनिक और अस्पताल खुलेआम चल रही हैं, जहां न तो डॉक्टरों के पास डिग्री है और न ही कोई मेडिकल रजिस्ट्रेशन। फिर भी मरीजों का इलाज धड़ल्ले से जारी है और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ क्लिनिकों में तो बाकायदा बेड और ड्रिप की व्यवस्था भी की गई है, मानो ये कोई मिनी अस्पताल हो। जानकारों के अनुसार इन झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कई बार शिकायती पत्र स्वास्थ्य विभाग को भेजे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अमरोहा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सत्यपाल तक फोन करना भी बेकार है, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में कॉल रिसीव नहीं करते, चाहे वह किसी गंभीर हादसे की सूचना ही क्यों न हो। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी इन फर्जी डॉक्टरों से हर महीने नजराना वसूलते हैं, जिसके चलते कार्रवाई की फाइलें सिर्फ अलमारियों में धूल फांक रही हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कई क्लिनिकों के बाहर बोर्ड पर बड़ी बड़ी MBBS डिग्रियां चस्पा हैं, लेकिन स्थानीय सूत्रों का दावा है कि ये डिग्रियां फर्जी हैं या फिर किसी और पंजीकृत डॉक्टर के नाम पर झोला छाप अपनी दुकान चला रहे हैं। इस खुली लापरवाही और भ्रष्टाचार के बीच अगर किसी की जान खतरे में है तो वह है आम ग्रामीण जनता। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा और क्या झोला छापों की ये मनमानी किसी बड़े हादसे के बाद ही रुकेगी। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इन शिकायतों पर संज्ञान लेकर शाहपुर में मेडिकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यह लापरवाही किसी नई त्रासदी को न्योता देगी। अगली बड़ी खबर, सहारनपुर में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना के तहत विद्युत बिलों संबंधी प्रकरणों में विद्युत विभाग के अधिकारियों, वेंडरों एवं पीओ नेडा की अलग से बैठक बुलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसमें अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में लंबित आवेदनों को समय सीमा के अंदर निस्तारित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संतुलन बनाए रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी खंड विकास अधिकारी फैमिली ID बनाने के कार्य में तेजी लाएं। बीडीओ ब्लॉक स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। पर्यटन संबंधी अनारंभ कार्यों हेतु आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्रता से आरंभ किया जाए। गौशालाओं में संरक्षण हेतु आए गौवंश का ईयर टैगिंग जरूर कराया जाए। सुमित राजेश महाजन ने कहा कि खराब रैंकिंग वाले विभाग कार्यशैली में सुधार लाएं। कन्या विवाह सहायता योजना में लंबित आवेदनों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए श्रम विभाग की योजनाओं में लंबित अन्य आवेदनों की विस्तृत सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग ई ऑफिस के माध्यम से कार्य करना शुरू करें। बैठक में DF शुभम सिंह, PDRDA प्रणय कृष्ण एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में किसानों और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
यह निर्देश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शुक्रवार को जिला कार्यालय सभागार में बैंकर्स जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति DARC की बैठक लेते हुए दिए। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद का ऋण जमानुपात बढ़ाया जाए और सभी बैंकर्स किसानों, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को विशेष प्राथमिकता के आधार पर सकारात्मक सोच के साथ ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी बैठकों में बैंकों के शीर्ष अधिकारी ऋण आवेदन पत्रों की संपूर्ण जानकारियों सहित स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में कोई भी ATM खराब हो तो उसे कांवड़ यात्रा से पहले सही करा लिया जाए। कोई भी ATM खराब होने की सूचना मिलती है तो संबंधित बैंकर्स के खिलाफ नियमानुसार सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता नदीम सलमानी, क्राइम रिपोर्टर, हरिद्वार। गाजियाबाद स्थित वेव सिटी क्षेत्रांतर्गत कॉलोनी से एक सप्ताह पूर्व जीजा अपनी नाबालिग साली को लेकर फरार हो गया। किशोरी के पिता ने अपने दामाद के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। वेव सिटी क्षेत्रांतर्गत एक कॉलोनी निवासी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाए हैं कि उसका दामाद उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को 14 जून की सुबह 11 बजे कहीं बहला फुसला कर ले गया। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिले। पीड़ित पिता ने पुलिस को दामाद के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने व उसकी बेटी को उसके चंगुल से छुड़वाने की गुहार लगाई। सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि पीड़ित की दी तहरीर के आधार पर दामाद के खिलाफ BNS 137(2) की धारा में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस की टीम का गठन किया गया है। जल्द ही किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इजराइल के साथ संघर्ष में उलझे ईरान से भारतीयों की वापसी शुरू हो चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित इमाम खोमैनी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भारतीय नागरिकों को लेकर ईरानी विमानन कंपनी महान एयर का विमान संख्या W571 आज देर रात नई दिल्ली पहुंच गया। इस विमान ने शुक्रवार को भारतीय समयानुसार 6:30 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। रात करीब 11:30 बजे विमान IGI एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। विमान पाकिस्तान की वायु सीमा पार करने के बाद सीधे राजस्थान में दाखिल हुआ और फिर दिल्ली पहुंचा।